MS वर्ड पे मार्कशीट बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। MS वर्ड में जो फार्मूला यूज़ होते हैं, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, रिमार्क्स, पास एंड फेल, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको मार्कशीट बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने MS एक्सेल को ओपन कर लेना है। मार्कशीट में सबसे अहम जो फार्मूलाज हैं वो आपने ध्यान से देखने हैं, कोई पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक भी मिस्टेक करेंगे तो आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल की शीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक लाइन इस तरह ड्रा करके इसको मर्ज कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं मार्कशीट। तो यहाँ पे मार्कशीट लिखने के बाद नीचे यहाँ पे हम 4 बॉक्स ले लेंगे, ऐसे 4 रोज ले लेंगे। 4 रोज लेने के बाद ऊपर मर्ज एंड सेंटर में जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करके इसको मर्ज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने के बाद आप इसको दोबारा इसके साथ आगे 4 बॉक्स मर्ज करेंगे, 4 रोज, और यहाँ पे आप स्टूडेंट नेम लिखेंगे। अब स्टूडेंट नेम आप इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से शो होता है। मीन के आपके पास आधा टेक्स्ट शो होता है, आपने इस पे क्लिक करके ऊपर रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये आपका इस तरह से स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा, नेम नीचे। तो इसी तरह से आपने आगे भी बॉक्स जो भी आपने जिस तरह से भी आप अपना फॉर्मेट बनाना चाहते हैं उस तरह से आपने सब्जेक्ट्स वगैरह लिख लेने हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बना रहा हूँ। इस तरह से आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेने हैं और उनके साथ आपने मार्क्स लिख लेने हैं, आप जो जिस तरह से भी अपना फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट में इस तरह से आप बना लें सब्जेक्ट सारे लिख के। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको लिख के आपने इस तरह से लाइनों को मर्ज कर लेना है और उसमें लिख के साथ में आपने इनके मार्क्स लिख लेने हैं। तो यहाँ पे इसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने होते हैं, उसके लिए आप सेल को मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आप जो भी आप जिस क्राइटेरिया पे भी आप बना रहे हैं, जितने भी आप ऑब्टेन मार्क्स आपको क्राइटेरिया में दिए गए हैं, यहाँ पे मैं 550 लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने साथ में ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पे आप ग्रेड लिख लें और इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर लें और यहाँ पे साथ में आप मर्ज करके रिमार्क्स लिख लें। यहाँ पे मैं रिमार्क्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के फॉर्मेट जिस तरह भी आप रखना चाहें, सिंपल फॉर्मेट रखना चाहें, कोई भी फॉर्मेट आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे रिमार्क्स के बाद पास और फेल यहाँ पे लिख लूँगा मैं। पास और फेल लिखने के बाद तो इसके बाद अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे सीरियल नंबर वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ और यहाँ से प्लस वाले बटन से इसको नीचे लेके और यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे फिल सीरीज कर लेते हैं। फिल सीरीज करने के बाद यहाँ पे आपने नेम लिख लेने हैं। नेम लिखने के बाद आपने इनको मैनुअली नंबर दे देने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया है। नेम लिखने के बाद मैंने मैनुअली यहाँ पे नंबर पुट कर लिए हैं। नंबर पुट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ सीरियल नंबर्स को। और उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मेट है इसको हमने यहाँ पे बॉर्डर लाइन लगानी है और इसको कलर ब्लैक करना है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे इसको कलर ब्लैक करेंगे और टेक्स्ट को वाइट करेंगे और उसके बाद जाएंगे बॉर्डर्स में, मोर बॉर्डर्स, और यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों पे क्लिक करके यहाँ पे इसका कलर वाइट करके ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने कलर इसका बॉर्डर का जो है वाइट करना है और उसके बाद आपने ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर है वो वाइट हो गई है। तो यहाँ पे ऊपर ये जो स्टैट और मैथ के ऊपर हमारे पास 2 बॉर्डर्स हैं, इनको हम यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे इनको मर्ज करके इनमें वाइट कलर कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ये हमने फॉर्मेट बना लिया। अब लोग हम चलते हैं मेन थीम की तरफ। जो हमारा मकसद है यहाँ पे मार्कशीट में ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला, परसेंटेज, मार्क्स, ग्रेड का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मार्क्स के लिए आपने यहाँ पे इज इक्वल सम लिखना है। सम लिखने के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और उसके बाद आपने फर्स्ट वाली रो को यहाँ पे अपने माउस से इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है एंड तक और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है
और इंटर वाला बटन क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे शो होंगे टोटल मार्क्स। तो यहाँ से आपने प्लस से इसको नीचे लेके आना है और यहाँ पे नीचे आके आपने छोड़ देना है इसको। तो ये यहाँ पे आपके पास सबके टोटल मार्क्स शो हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है इन सब की। सबसे पहले हम इज इक्वल यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स इसको डिवाइडेड टोटल मार्क्स के साथ करेंगे। जो भी आपने टोटल मार्क्स रखे हुए हैं उसके साथ आप डिवाइड करेंगे ऑब्टेन मार्क्स को और इंटर करेंगे। यहाँ से प्लस वाले बटन से माउस आप नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे नीचे आके छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे इन सब के परसेंटेज आपके पास शो होगी। परसेंटेज के बाद अब हमने यहाँ पे ग्रेड का फार्मूला पुट करके ग्रेड निकालने हैं। ग्रेड निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास एक क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 90% ग्रेटर देन ए प्लस, 80% ए, 70% ग्रेटर देन बी, 60% ग्रेटर देन सी एंड 50% ग्रेटर देन डी और 50% लेस देन फेल। यहाँ पे आपने क्राइटेरिया लिख लेना है और उसके बाद अब हम लोग ग्रेड का फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इज इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे ये जो परसेंटेज है इसको आपने सिलेक्ट करना है और ग्रेटर देन 90% यहाँ पे कॉमा, फिर आपने सेमी कॉलन और ए प्लस लिख लेना है। उसके बाद फिर सेमी कॉलन, फिर कॉमा, फिर इफ और फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर उसके बाद आपने यही वाली परसेंटेज सिलेक्ट करके ग्रेटर देन यहाँ पे आप कॉमा और उसके बाद सेमी 80% लिखने के बाद कॉमा, सेमी कॉलन और बी ए और फिर आपने यहाँ पे सेमी कॉलन कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपने यही वाली परसेंटेज सिलेक्ट करनी है। मेन के सब में आपने यही परसेंटेज सिलेक्ट करनी है जिस तरह से फर्स्ट पे ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमने ये वाली परसेंटेज ली है, ये आपने सब में एक जैसी रखनी है। ग्रेटर देन के बाद आपने आगे से परसेंटेज का जो क्राइटेरिया वो चेंज करना है और सेमी कॉलन में आपने ए प्लस ए बी जो भी आपने क्राइटेरिया रखा है इस तरह से आपने इसको पुट करना है। ये फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। ग्रेड का फार्मूला आप वहां से देख के भी आपको इसको पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में देख के वहां से आप इसको पुट करेंगे एक दो दफ़ा तो आप बिल्कुल इजीली इसको समझ जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये सारा फार्मूला यहाँ पे पुट कर लेना है। यहाँ पे मैंने 50% ग्रेटर देन जो है वो डी ग्रेड और आपने कॉमा, सेमी कॉलन और उसके बाद आपने एफ लिख लेना है। जो भी 50% से लेस देन होगा वो एफ ग्रेड होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ध्यान करना है कि आपने जितनी ब्रैकेटें ओपन की हैं उतनी ही आपने क्लोज कर लेनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे इंटर वाले बटन पे क्लिक करना है। इंटर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से यहाँ पे ग्रेड शो होंगे और यहाँ पे इस पे फर्स्ट जो सी शो है इस पे क्लिक करके प्लस वाले डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सबका जो यहाँ पे ग्रेड शो हो रहा है। यहाँ पे अब ये जो फर्स्ट पे इसके मैं थोड़े नंबर इंक्रीज कर देता हूँ तो यहाँ पे ये ग्रेड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इसका ग्रेड सी था और अभी इसका ग्रेड बी हो गया और इसकी परसेंटेज और इसके टोटल मार्क्स में भी चेंजिंग आ रही है। अगर आपके फार्मूला में एक भी मिस्टेक होगी, एक कॉमा की भी मिस्टेक होगी तो आपका फार्मूला इनकरेक्ट होगा, वो सिस्टम में एरर आएगा। तो आपने फार्मूला सही से पुट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप रिमार्क्स का फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे जिस तरह हमने ग्रेड का क्राइटेरिया रखा था इसी तरह से यहाँ पे मैंने रिमार्क्स का क्राइटेरिया रखा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं 90% ग्रेटर देन एक्सीलेंट, 80% ग्रेटर देन वेरी गुड और उसके बाद आप देख सकते हैं 70% गुड। इस तरह से आपने क्राइटेरिया सेम आगे लिख लेना है। तो यहाँ पे आप टाइम बचाने के लिए एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है ग्रेड का इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं रिमार्क्स में, सिर्फ आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो यहाँ पे ग्रेड वाले बटन पे क्लिक करके ऊपर जो आपको ब्लैक आइकन में फार्मूला दिखाई दे रहा है इस पे आपने क्लिक करना है और कंट्रोल+C से आपने कॉपी करना है, रिमार्क्स में जाना है और ऊपर आपने इसी बॉक्स में ये फंक्शन वाला जो बॉक्स है इसमें जाके आपने कंट्रोल+V करना है और उसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ए प्लस से इसकी जगह पे आपने यहाँ पे एक्सीलेंट लिख लेना है क्योंकि जो हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है उसके मुताबिक हम यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ए की जगह हमने क्राइटेरिया वेरी गुड रखा हुआ है तो वी वेरी गुड लिख लेते हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे बी की जगह हम लोग गुड लिख लेंगे
और इसी तरह से सेम सी को हम यहाँ से कट करके और यहाँ पे हम मीडियम लिख लेंगे और डी की जगह हम लिख लेंगे पुअर और एफ की जगह हम लोग यहाँ पे वेरी पुअर लिख लेंगे। तो ये आसान सी ट्रिक है, इसमें आपका टाइम बच जाता है क्योंकि फार्मूला सेम ही है, जस्ट हमने वैल्यूज चेंज करनी है। तो यहाँ पे पी की जगह मैं एफ की जगह मैं वेरी पुअर लिख लेता हूँ, उसके बाद इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा फार्मूला जो है यहाँ पे पुट होगा और यहाँ पे आके कोने पे आप जो प्लस वाला बटन दिखाई दे रहा है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सब का यहाँ पे रिमार्क्स शो होंगे। तो इसके बाद आ जाता है रिमार्क्स का फार्मूला। सेम उसी तरह जिस तरह हमने रिमार्क्स और ग्रेड का क्राइटेरिया रखा था, इसी तरह हम पास और फेल का यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया रखा है। आपने भी इसी तरह से रख लेना है, जैसे यहाँ पे 50% ग्रेटर देन पास और लेस देन फेल। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे नीचे लिख लेना है और उसके बाद जाना है आपने ऊपर और यहाँ पे अब मैं आपको फार्मूला पुट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने इज इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे ये वाली जो परसेंटेज है फर्स्ट पे ए के साथ, यहाँ पे फर्स्ट वाली परसेंटेज आपने लेनी है ग्रेटर देन 50% और इसके साथ आपने कॉमा और सेमी कॉलन और फिर इसमें आपने सेमी कॉलन में पास लिख के आपने फिर सेमी कॉलन फिर कॉमा और फिर सेमी कॉलन आपने लेना है और उसके बाद आपने फेल लिख लेना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी परसेंटेज 50% से ग्रेटर देन है वो पास है और यहाँ पे हम डबल क्लिक से इसको फिल कर लेंगे और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं 47%। तो हमारा क्राइटेरिया था 50% से जो लेस देन है वो फेल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेल शो हो रहा है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।